भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ के निकट सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने स्टॉल के जरिए उनके आदर्शों, विचारों और त्याग को लोगों के बीच रखा। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा भंडारे और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। बाबा साहब की जन्म जयंती पर सबसे यादगार पल तब आया जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शाम को ढोल नगाड़े के बीच शानदार रथ यात्रा बाबा साहब अमर रहे जैसे नारों के साथ निकाली। मैं राधेरमण परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर हमारा निगम जो है सामाजिक परिवर्तन स्थल पर एक जयंती समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किए और ये कार्यक्रम हमारा शाम तक चलेगा। बाबा साहब का जो सिद्धांत था, उनका जब संविधान है, उस रास्ते पर चलने के लिए हम लोग समाज को, लोगों को प्रेरित करते हैं और लोग उस पर चल भी रहे हैं। विगत वर्षों में बहुत उसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और इस तरह से जो उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों की या उनके अनुयायियों की संख्या में दिन प्रतिदिन जो वृद्धि हो रही है और राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रही है। मैं लोगों से यह अनुरोध करूंगा इस पावन अवसर पर कि जिस धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं लोग, उतने ही धूमधाम से उनके आदर्शों पर चलने का भी प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के साथ वैश्विक शांति भी प्राप्त हो सके। हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ जोन से यस्सी देव और हमारी टीम सुरेंद्र, हमारी टीम नवनीत कुमार जी, हमारी शरद भाई, शैलेश जी और शरद भाई, हम लोग यहाँ पर अपनी टीम में लगभग 200 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब अपने को कौन कौन से हमको क्या क्या बतावे, इसके में ये तो क्वेश्चन करें, ये तो हम खुद आपको बताते जाते हैं। यहाँ पर बोलिए, आप अपने बैंक की तरफ से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक है और यहाँ सबसे बड़े हमारी सबसे बड़ी 4 बैंकों में से हमारी एक है, जिसमें से हम लोग अपने SC/ST, OBC और ये महिला के लिए ऐसे हम प्रोडक्ट हैं हमारे, जो एक समाज को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। जैसे आज का हमारा जितना भी ये समाज है दबा कुचला है और हमको अम्बेडकर साहब ने वो राइट्स दिए, लेकिन वो राइट्स आज भी हमारे तक नहीं पहुंच पाते। वो उसी के उत्थान के लिए हम लोग ये अम्बेडकर जयंती के बहाने ये इसको हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तक की तरफ से अगर हमारी तरफ से मैसेज देना है तो हम सबको मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो जिनका हमारे कई स्कीम्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जो हमारे पास आती है और उनको नहीं पहुँच पाती, तो वो हमारे पास बैंक में डायरेक्ट आ सकते हैं। हम उनके पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो केवल एक प्रिंसिपल बना देती है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए तो नीचे का ही तबका है, जैसे बैंक है और दूसरे NGOs है या दूसरे और भी संस्थाएं हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में काम करती हैं। और हमारा भी काम भी वही है। हम तो नेशनलाइज बैंक में हैं, प्राइवेट बैंक में कोई भी सरकारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम नहीं आती है, इसलिए नेशनलाइज बैंक में आती है। हम लोगों को एक ड्यूटी भी है और हम लोगों की एक ये भी ड्यूटी है कि हम लोग आगे अपने दबे कुचले समाज के लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना। पूज्य बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और मैं ये समाज से जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं और सबसे उनके जीवन, उनके आदर्शों, समाज के लिए किए गए उनके समर्पण भाव और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे और संकल्प रहने की
सबसे कामना करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर शिक्षा की ज्योति, समाज में जागरूकता और सारी कुरीतियों को दूर करते हुए बेहतर और अच्छा जो है एनवायरनमेंट और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं और संकल्प लेते हैं। मैं GS लाल हूँ, चीफ मैनेजर रिटायर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा से। और बाबा साहब का जन्म दिवस के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं थे, विश्व रत्न थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा का बाबा साहब से बड़ा घनिष्ठ रिश्ता था, क्योंकि बाबा साहब को सयाजी राव गायकवाड़, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करी थी, उन्होंने ही उनको फाइनेंस प्रोवाइड करा था पढ़ाई के लिए। भाई दिवे जातिवाद के कारण वो गायकवाड़ राजघराने में काम नहीं कर पाए थे, वहां से उनको छोड़ना पड़ा। खैर, वो उनका छोड़ना अपने समाज के लिए बहुत ही सुखदायी और लाभदायक रहा। बाबा साहब ने की जो सोच थी वो 100 साल पहले की सोच थी। आज आप देखिए पॉलिटिकली रिजर्वेशन महिला का बात हो रही है, बाबा साहब ने उस समय महिला के रिजर्वेशन और सशक्तिकरण का काम किया था। लेबर एक्ट में आप देखेंगे तो 8 घंटे वर्किंग आवर बाबा साहब की ही देन है। प्रॉब्लम ऑफ रूपीज किताब पब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI की स्थापना करी। बाबा साहब की वजह से ही जो रिजर्वेशन मिला, आज हम इस जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे। और बाबा साहब का जो मिशन था उसको थोड़ा सा मैं तो इससे डिसएग्री करता हूं कि अपनी एकता पूरी न होने के कारण उतना हम लोग सक्सीड नहीं कर पाए हैं। लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि सभी को मिलजुल करके समाज को आगे ले जाना चाहिए। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, पे बैक टू सोसाइटी का एक संकल्प अवश्य लें। और मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि मेरी जो बेटी है ACGM, वो 2 बच्चों को निःशुल्क कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही है। वो बड़े गरीब बच्चे हैं। जय भीम सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर काउंसिल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महासचिव हूँ। और मेरे साथ हमारे सीनियर साथी राम खिलावन जी और उपाध्यक्ष प्रशांत रावत जी हैं और संतोष कुमार सचिव जी हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन आज 135वीं बाबा साहब की जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे हम लोगों ने पंडाल लगाया है। और जो बाबा साहब के प्रति हमारा समर्पण है, जो हमारा उनके प्रति सम्मान है, क्योंकि आज हम सभी जहाँ खड़े हुए हैं, जिस समाज में है समानता के अधिकार पे अगर खड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक किसी व्यक्ति की देन है, एक महामानव की देन है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और उनके प्रति हमारा जो सम्मान है, समर्पण है, उसी के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। जय भीम, धन्यवाद। मैं सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, हमारा ये सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सभी दानव समाज के बाबा से तेरा नाम लिखता हूँ। मैं तो क्या मेरी दीवानी होती है समिति का ये संगठन है। और हम सभी जय भारत पूरे हम पूरे विश्व में हमारे बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। वो महान व्यक्ति ऐसे थे जो हमारे केवल ना कि दबे कुचले, दलित, शोषित, पीड़ित, उन्होंने सभी भारत के सभी नागरिकों को संविधान के तहत अधिकार दिया और सबको अपना हक और अपने विकास के लिए संविधान में जगहें दी हैं। और बहुत ही उन्होंने विकसित भारत का जो सपना देखा था, सही माने में अगर हमें आज उनकी जयंती में समर्पित करना चाहिए तो सच्चे मन से सरकारें भारत के संविधान को अगर लागू करें तो हमें ज़्यादा दूर नहीं, हमें कोई तारीख मुकर्रर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा भारत पूरे देश में विकसित नजर आएगा, ताकत के साथ, आर्थिक के साथ। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बाबा साहब की जयंती को हम जयंती एक दिन से ही ना मनाएं, उनके जो विचार है उससे आप विचार करें तो शायद हमारे इस देश का, हमारा और सभी भारतवासियों का पक्का विकसित और उनका लाभ। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ
कि दादा साहब ने जो बात कह गई है उसके हिसाब से हमें परिवर्तन करना है, आगे बढ़ना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बस इसके बारे में बात करें। लखनऊ विकास पार्टी आपके कर्मचारी संघ अध्यक्ष, आप सभी को पूरे देशवासियों को बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब ये समाज के लिए सब समाज के थे, इस अवसर पर समाज को आपको संदेश देना चाहिए। बाबा साहब ने जो काम किया है वो सर्व समाज के लिए ही किया है। जैसे महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, उनको सबको अपना अधिकार दिलाने के लिए संविधान में आर्टिकल बनाया है, संविधान में नियम बना दिया है। अब बताओ वो व्यक्ति जो बहुत गरीबी से निकला है, बहुत उसमें निकला है, वो बताओ उनका विजन क्या होगा। जब वो प्राथमिक शिक्षा ले रहे थे तो उनको स्कूल में बैठाने नहीं दिया था, स्कूल कमरे के अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा था। वो बेचारे कहाँ से कहाँ कौन सा विजन लेके चले होंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और वो अम्बेडकर सॉरी लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की और इतना किया, जितनी डिग्री थी सब कुछ लिया, मगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा कि बाबा साहब हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप छात्र हैं, इनको आप अपने जो आप यहाँ सबसे बड़ा होगा, जो भी कार्यक्रम, जो भी संविधान के संबंध में जो भी होगा, वो उनको अपने साथ रखना। बाबा साहब ने बताओ क्या विजन रहा होगा कि जिसको स्कूल में पढ़ने का हक नहीं दिया, शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़के, महिलाओं की लड़ाई करके, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ संविधान सभा में, और उन्होंने करके दिखाया कि शिक्षा वो देने का दूध है, जो किएगा वो जानेगा, वो करके दिखाया। आज के जो हम समाज के जो बच्चे हैं, समाज के जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको कहेंगे तो फालतू में बातों में फालतू में इसमें न पढ़े, वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, बाबा साहब की तरह वो आगे बढ़े। अगर वो बाबा साहब तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आगे बढ़े, अपने समाज के दलित समाज, शोषित, वंचित और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो कम से कम कुछ करे।